आज मैं आपके लिए ऐसा ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ जिसे देखने के बाद शायद आपका शेयर बाज़ार की तरफ देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाए। आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको किस हद तक रिटर्न्स दे सकती है। अगर आपने 40 साल पहले 10,000 रुपये में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसमें कोई शक नहीं कि आज उस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में होगी। अगर आपने वो प्रॉपर्टी अभी तक बेची नहीं है तो 1980 में गोल्ड का रेट था 1330 रुपये पर 10 ग्राम्स। अगर आप उस वक्त 10,000 का गोल्ड खरीदते थे तभी भी आपको आज के रेट के अकॉर्डिंग अच्छी रिटर्न्स मिलते थे। अगर आप 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदते थे और अगर अभी तक आपने उसे होल्ड किया होता तब आपको कितने रिटर्न्स मिलते थे, उस शेयर्स की वैल्यू क्या होती, जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को धीरे से प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्ते, मैं हूँ जय जैन, बने रहिए मेरे साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर 1980 में आपने विप्रो कंपनी के महज 100 शेयर्स खरीदे होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी होती। इन शेयर्स का कैलकुलेशन करने से पहले चलिए हम विप्रो कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विप्रो कंपनी की शुरुआत मोहम्मद प्रेम जी ने 29 दिसंबर 1945 को अमलनेर महाराष्ट्र में की थी। मोहम्मद प्रेम जी की डेथ के बाद उनके बेटे अजीम प्रेम जी ने कंपनी का सारा काम संभाला। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और 1970-1980 के दौरान सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हुए विप्रो, जो कि एक वेजिटेबल ऑयल और रिफाइंड ऑयल मेकिंग कंपनी थी, वो धीरे धीरे आईटी की तरफ डाइवर्ट हो गई। अब विप्रो कंपनी का मेन फोकस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा है। तो ये तो ही विप्रो कंपनी की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए हम वापस उसी बात पर आते हैं कि अगर आपने विप्रो कंपनी के उस वक्त मतलब कि 1980 में महज 100 शेयर्स खरीदे होते तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती। तो चलिए बिना देरी किए इसका कैलकुलेशन करते हैं। समझिए 1980 में आपने 100 रुपीज़ पर शेयर के वैल्यू से विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए जो कि 10,000 रुपीज़ के हुए। हाँ, ये बात भी अलग है कि उस वक्त 10,000 रुपीज़ की कीमत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब 1981 में विप्रो कंपनी ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि कंपनी शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री देती है, पर उसकी कीमत भी आधी हो जाती है। जैसे कि हम 100 रुपये के 50-50 के 2 नोट करते हैं उस तरह। तो अब जल्दी से समझते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर्स को बोनस क्यों देती है। जिस कंपनी के लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं और जिस कंपनी को अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में बढ़ाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर्स खरीद पाए और शेयर्स में मैनिपुलेशन ना हो, तो इसलिए कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। अब इस बोनस डिक्लेरेशन के बाद आपके पास जो 100 शेयर्स थे वो 1982 में हो जाएंगे 200 शेयर्स। उसके बाद कंपनी ने 1985 में फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, मतलब आपके पास जो 200 शेयर्स थे अब वो हो जाएंगे 400 शेयर्स। अब 1986 में क्या हुआ, कंपनी की जो 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ कर दी गई, यानी कि स्टॉक स्प्लिट हुआ। अब ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। यानी कि आपके पास जो 400 शेयर्स थे विप्रो कंपनी के, अब वो स्टॉक स्प्लिट के बाद हो जाएंगे 4,000 शेयर्स। अब 1987 में कंपनी ने फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, यानी कि आपके पास जो 4,000 शेयर्स है वो हो जाएंगे 8,000 शेयर्स। अब 1989 में फिर से 1:1 बोनस मिला, मतलब कि आपके 8,000 शेयर्स हो जाएंगे 16,000 शेयर्स। ख्याल रखें, मैं यहाँ शेयर्स की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ना कि शेयर्स के प्राइस की। वैल्यू अभी तक हमने निकाली नहीं है। अब ऐसे ही 1:1 बोनस कंपनी ने 1992 और 1995 में फिर से दिया, मतलब कि आपके शेयर्स अब हो जाएंगे 64,000 शेयर्स। अब 1997 में कंपनी ने फिर से 2:1 बोनस डिक्लेयर किया, यानी कि हर एक शेयर पर 2 शेयर फ्री। अब आपके पास जो 64,000 शेयर्स थे वो बढ़कर सीधा हो जाएंगे 1,92,000 शेयर्स। अब 1999 तक कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुका था, विप्रो कंपनी आसमान छू रही थी और तभी कंपनी ने फिर से अपना स्टॉक स्प्लिट किया और उसकी फेस वैल्यू रखी गई 2 रुपीज़ पर शेयर।
अब कंपनीज के शेयर्स की फेस वैल्यू और स्टॉक स्प्लिट होना, ऐसी टर्मिनोलॉजीज पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके पास जो 1,92,000 शेयर्स थे वो सीधा बढ़कर हो जाएंगे 9,60,000 शेयर्स। अब 2003 तक कंपनी ने कोई बोनस डिक्लेयर नहीं किया और 2004 में कंपनी ने फिर से 2:1 बोनस डिक्लेयर किया, यानी कि हर एक शेयर पर 2 शेयर फ्री। अब आपके पास जो 9,60,000 शेयर्स थे वो आपके पोर्टफोलियो में बढ़कर हो जाएंगे 28,80,000 शेयर्स। 2005 में कंपनी ने फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया। अब आपके शेयर बढ़कर हो जाएंगे सीधा 57,60,000। अब सीधा 2010 में विप्रो कंपनी ने फिर से 2:3 बोनस डिक्लेयर किया, यानी कि हर 3 शेयर्स पर आपको 2 शेयर्स फ्री मिलेंगे। अब आपके पास जो भी शेयर थे वो सीधा बढ़कर हो जाएंगे 96 लाख शेयर्स। अब बाद में कंपनी ने 6 साल तक कोई बोनस डिक्लेयर नहीं किया। अब सीधा 2017 में 1:1 और 2019 में 1:3 बोनस डिक्लेयर किया। तो अब कुल मिलाकर आपके पास विप्रो कंपनी की शेयर्स की क्वांटिटी हो गई 2,56,00,000 शेयर्स। मैं फिर से बता दूं, यहाँ हम शेयर्स की सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वैल्यू अभी तक निकाली नहीं है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि आपके पास कितने रुपए के शेयर है विप्रो कंपनी के। अब शेयर की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हमें शेयर की क्वांटिटी इनटू शेयर का करंट मार्केट प्राइस करना होता है, तो जाके आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने रुपए के शेयर्स हैं। अभी विप्रो का करंट मार्केट रेट चल रहा है 219। उस अकॉर्डिंग आपके पास 2,56,00,000 शेयर्स है, यानी कि 2,56,00,000 इंटू 219। इसका कैलकुलेशन 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप ही कर लीजिए। मतलब कि आज आपके पास इतने रुपए के शेयर्स होते अगर आपने या किसी और ने उस वक्त महज 100 क्वांटिटी विप्रो के शेयर्स की ली होती। तो आज भी जिन लोगों ने महज 10 या 20 शेयर्स भी विप्रो कंपनी के खरीदे हैं, आज उनकी कीमत आसमान छू रही है। तो यह है पावर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। विप्रो ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी कंपनीज है जिन्होंने ऐसे बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। अब आपके दिल के कोने से आवाज़ आ रही होंगी कि अभी भी ऐसी कंपनीज है जिसमें हम इन्वेस्ट करें तो इतना रिटर्न्स मिल सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिसमें ग्रो करने का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हम सभी को पता है इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री। पर ऐसा भी नहीं कि सभी कंपनीज विप्रो जितना रिटर्न्स दे, क्योंकि उस वक्त शुरू हुई बहुत सी कंपनीज अभी तक आते आते बंद हो चुकी है। ये पूरा आपके स्टडी पर डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी चूज़ करते हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आप कितना उसे होल्ड कर पाते हो। जितना लंबे समय तक आप उसे होल्ड करोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी ही कंपनीज़ की स्टोरीज़ और कंपनीज़ का एनालिसिस मैं आपके लिए प्रोवाइड करते रहूँगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा हो सकता है और शेयर मार्केट क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं ताकि आप फाइनेंशियली बिल्कुल अपडेट रहे। और जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा विप्रो कंपनी के स्टोरी पर कि किस तरह वो इतनी ग्रो हुई और इंडिया की सक्सेसफुल IT कंपनी बनी। तो ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी और नॉलेज के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही।